हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग। सो आज हम बात करने वाले हैं भंभावना के बारे में, जो दिन पे दिन डम्भावना होती जा रही है और थोड़ी सी सटक गई है। क्या हो गया है भंभावना को, मतलब अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ करने लगी है। हर व्लॉग में अजीबोगरीब क्रिंज एक्टिविटीज़ करने की क्या ज़रूरत है। तो आज हम डम्भावना को थोड़ा सा एक्सपोज करेंगे, उसके पहले की बातों से लेके अब की बातों से लेकर के, और जो वो नौटंकी कर रही है व्लॉग में, उन सब के बारे में। लेकिन जिनको जानना है यार मैं उनको तो बताऊं यार। हमको नहीं जानना मैं तो देखा आपने, मतलब डाइट के बारे में क्यों बात कर रहे हो, इसके बारे में मत करो। अरे जब तुम व्लॉग बना रहे हो तो लोग तुम्हें सजेस्ट करेंगे कि तुम्हें किसके बारे में बात करनी है, किसके बारे में नहीं करी, कौन सा टॉपिक बोर कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। सामान कुछ बेचोगे तो रिव्यूज़ तो मिलेंगे ना। जब आप अपने व्लॉग्स बेच रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो तैयार रहो कि लोगों को क्या देखना है, वो अपनी ओपिनियन बताएंगे। अगर लोगों ने तुम्हें बताया तो तुम सीधे सीधे बोल सकती हो कि गाइस ठीक है, कुछ लोगों को मेरी डाइट के बारे में नहीं जानना, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको जानना है, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। लेकिन ये क्या है, क्या नौटंकी, मतलब तुम क्या छोटी सी बच्ची हो जो आई यू स्टूपिड और व्हाट। तुम मतलब अभी उतनी छोटंकी तो हो नहीं, क्योंकि तुम्हारी हरकतें तो बहुत बुढ़ंकी वाली हैं, बड़ों वाली हैं। तो इसीलिए मैं डम्भावना की कुछ कुछ हरकतें एक्सपोज करने वाली हूँ, गौर फरमाइएगा। बेसिकली ये जो बीजेपी का आपको कर रहा है इनके लिए कर रहा है। हमारे बेस्ट पार्ट ये है कि मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करती हूँ। हाँ, वो अच्छी है और मेरे लिए और अच्छा है तो बेस्ट है। हमारी पूरी एंटायर फैमिली बीजेपी के उसमें। यूट्यूब पे मैं आपको बता रही हूँ, हाँ यूट्यूब मेरा यूट्यूब चैनल काफ़ी सक्सेसफुल चैनल है, बट ये एक अगर मैसेज जाएगा तो ये बहुत अच्छा ओवरऑल भी है। देखिए, जैसे कोई इशू होता है, ठीक है, तो आप अपना एक वीडियो बनाइए, ठीक है, और उस इशू पर बोलिए, लेकिन ऐसे नहीं बोलना है कि हमने आपको बोला है। कंपनी के साथ आपको कॉन्टैक्ट होगा, उसमें ये होगा कॉन्टैक्ट में कि आप हमारे किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, मोबाइल कवर हो गया, साबुन, तेल, कंघा, कुछ भी, उसको एंडोर्स कर रहे हो। ये कॉन्टेंट लिखा होगा 20% का लेगा, 50% आपको कैश जाएगा, 20% आपका उसमें जाएगा। तो अभी आपने देखा कैसे डम्भावना का एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, और जिसमें उसने बोला कि मैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो कि बीजेपी है उसको सपोर्ट करती हूँ, मेरी फैमिली भी सपोर्ट करती है, और उनके लिए जो आपको ट्वीट करवाने होंगे मैं करूँगी, और वो ऐसे लगेंगे जैसे कि आप लोग मुझसे नहीं बुलवा रहे हो। ये मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है, मैं खुद ऐसा सोचती हूँ। तो ऐसे तो देखो, मैं उसमें कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। वो स्टिंग ऑपरेशन था, बहुत सारे लोगों को लगा कि गलत हुआ, बहुत सारे लोगों को लगा गलत नहीं हुआ, लेकिन मैं अगर उसको एक बिजनेस के तौर पे लूँ, तो जैसे उसकी रीच है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, ठीक है, उसके पास सब्सक्राइबर्स हैं, उसको लोग देखते हैं, तो वो कोई भी प्रोडक्ट बेचने का किसी भी तरीके से चार्ज कर सकती है। तो उसने बोला कि मैं इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करती हूँ, तो इनकी तारीफ में आप जो भी मुझे बोलने को बोलोगे मैं बोलूँगी किसी भी टॉपिक के ऊपर, और उसके मैं पैसे चार्ज करूँगी। और जिसका 80 to 90% शायद ब्लैक मनी था, मतलब उसके लिए उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो सरकार की तारीफ करके सरकार को ही चूना लगाने था। देन उसने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों अलग अलग मतलब हैं, थोड़ा सा एंटी है ना, उन लोगों की आपस में बनती नहीं है। तो अब कॉन्ट्राडिक्टरी हो के बिल्कुल अपोजिट पार्टी को ज्वाइन करना। मैं पॉलिटिकल मुद्दों पे नहीं जाऊंगी, ठीक है, मुझे नहीं जाना, मैं क्यों जाऊं। तो मैं हर चीज से पॉलिटिकल मुद्दे से अलग रहूंगी, ठीक है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट जोन। किसी के साथ गलत हुआ है, मुझे बहुत दुख है अंदर, बट जब वो मुद्दा पॉलिटिकल बन जाए तो उससे दूर हो जाओ, ठीक है। अब उस मुद्दे पे क्यों नहीं बोली, नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये मेरा जोन नहीं है, मेरा जोन है हैप्पीनेस का। पहलगाम अटैक हुआ था तो सब लोगों ने इस पे क्वेश्चन उठाया था कि आप क्यों नहीं इस टॉपिक पे बात कर रहे हो, हमारे देश में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, तो इस ट्रेजेडी के बारे में आप अपने व्लॉग में बात नहीं कर रहे हो, ऊपर से एकदम हंसते खेलते शादी में एंजॉय करते हुए इस तरीके के व्लॉग बना रहे हो। क्या आपको जरा सा दुख भी नहीं हुआ है? इज इट अ पॉलिटिकल मैटर? पहलगाम पॉलिटिकल मैटर में आता है? हाँ, क्या पॉलिटिक्स है उसमें, क्या पॉलिटिकल है? इसके बारे में आप क्यों नहीं बात कर सकते हो? हर कोई बात कर रहा था, आशीष चंचलानी, हमने बात करी, हर्ष गुजराल, सबने खुल के अपने कंट्री को सपोर्ट किया, बात करी, और लोगों ने ये तक कह दिया कि आपको हमें फॉलो करना है करो, नहीं करना मत करो नेबरिंग कंट्री से, ठीक है। लेकिन आपने इसके ऊपर कुछ बोला ही नहीं, कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, जहाँ पे आपका पूरी कंट्री इतनी ट्रेजेडी से गुजर रही है, लेकिन आपको उसका रत्ती भर भी फर्क नहीं था। आप कह रही हो दुख मुझे है, मुझे उस चीज़ का दुख है, मुझे सब कुछ है, मुझे सब कुछ होता है, लेकिन बोलूँगी नहीं, मैं बोलूँगी नहीं उस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये मेरे ब्लॉग है, मैं अपना दिखा रही हूँ। अगर आपके ब्लॉग हैं, आप अपना दिखा रही हो, तो आप पहले कैसे राज़ी हो रही थी? पहले आप कैसे मान गई कि मैं अपने YouTube चैनल पे भी बीजेपी के जो भी ट्वीट्स आप करवाओगे वो ट्विटर पे भी करूँगी, और अपने YouTube चैनल पे भी प्रमोट करूँगी, उसके बारे में बात करूँगी? पहले कैसे मान गई आप? अभी आप बोल रही हो कि मैं इस टॉपिक की बात नहीं करूँगी क्योंकि ये सिर्फ मेरी लाइफ है, ये मैं अपने बारे में दिखा रही हूँ, मैं इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगी। कुल मिला के बात ये कि ये सिर्फ पैसे की बात है। यहाँ पे आपको था मेरे फॉलोअर्स मैं लूज़ ना कर दूँ, तो मैं फॉलोअर्स लूज़ करने को
ज़्यादा तवज्जो दूंगी, ना कि मैं अपने कंट्री के ऐसे मूवमेंट्स को जहाँ पे मुझे खड़ा होना है और खड़े होके सिर्फ उस टॉपिक पे बात ही करनी है, वो भी नहीं तुमने करी। बस एक कम्युनिटी पोस्ट डाल देती थी, उसके नीचे लिखती थी व्लॉग्स कल से आएंगे। सो मैं बहुत ज़्यादा कंडेम करती हूँ इस सिचुएशन को, इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग, ये वो, और एंड में जा कर के कल से व्लॉग आना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो तुम सिर्फ अपना फ़ायदा ही फ़ायदा ढूंढ रहे हो ना हर चीज़ में। कोई भी सिचुएशन है उसमें तुम ये सोच रहे हो इससे मैं कैसे अच्छे से बच के निकल लूँ। तुम किसी के लिए कुछ नहीं सोच सकते, ना कंट्री के लिए, ना वहाँ के यहाँ के लोगों के लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तुम सोच सकते हो। पहले भी तुम अपना फ़ायदा देख रहे थे, तुम भले ही बोल रहे हो कि मैं इस पर्टिकुलर पार्टी को फॉलो करती हूँ, इन्हीं को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन उसमें उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम अपनी ओपिनियन दोगे। इसमें उन्होंने ये क्लियरली बोला था कि आपको वही बोलना पड़ेगा जो हम बोलना चाहेंगे, भले ही वो सही हो या गलत हो, ये आप कैसे वेरीफाई करोगे। चलो आप पैसे के लिए वो कर रहे थे, तो अब आप क्यों नहीं कर रहे हो? अब आपका वही ना, आपके फॉलोअर्स लूज हो जाएंगे, आपको लोग है ना मतलब पसंद नहीं करेंगे, आप ऐसा बोलोगे। एक कंट्री का आपको फॉलोअर्स, तो आपको हर तरफ से फॉलोअर्स चाहिए, मतलब हर तरफ से फॉलोअर्स लो, बना रहे हो, कर रहे हो, जो ठीक है, लेकिन जब ऐसा टाइम आए तो अपने कंट्री के लिए तो खड़े भी होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, इस चीज़ में मुझे व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं नहीं खड़ी हूँ। आप यहाँ पे ये देखो कि इस बंदी ने एक बात बोली कि मैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में डालूंगी सब कुछ जैसा आप बोलोगे, मुझे 70 लाख रुपए चाहिए, ये मेरा प्राइस है, और 50 से 55 रखूंगी, नहीं तो 50 तो मुझे चाहिए चाहिए। तो 50 लाख में मैं अपने आप के विचार को बेचने के लिए तैयार हूँ, यही आपने बोला, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली जो कि इस पार्टी के बिल्कुल एंटी है, क्योंकि उनके जो भी पॉलिटिकल लीडर से बात करते तो एंटी बात करते एक दूसरे के। फिर कभी आप लेफ्ट विंग, कभी आप राइट विंग, डिसाइड ही नहीं कर पाए, जहाँ से मतलब बना वहाँ घुस गए। और अब आप बोल रहे हो मुझे किसी पॉलिटिकल मुद्दे में बात नहीं करनी। कोई मेरे व्लॉग में मैं सिर्फ खुशी दिखाती हूँ, मैं अपनी लाइफ दिखाती हूँ। हाँ, मेरी लाइफ में अगर कुछ हो रहा है ऐसा जिसमें दुख है तो वो मैं दिखाऊंगी, लेकिन किसी चीज़ में अगर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी, कोई पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी। क्योंकि तुम्हें सबने पहलगाम जो इंसिडेंट हुआ ना, उस टाइम पे कॉल आउट कर दिया कि यू आर अ हिपोक्रेट, तुम अपने देश के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, तुम खुल के बोल भी नहीं सकते उस ट्रेजेडी के बारे में, तो तुमसे क्या उम्मीद की जाएगी? मतलब इससे ज़्यादा लो क्या हो सकता है बताइए आप, कि आप खुल के बोल भी ना पा रहे हो। जिसने नहीं बोला ना, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, सिर्फ इसके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इसके लिए ज़्यादा इसलिए बोलना है क्योंकि पहले तो ये खूब खुल के बोलने को तैयार थी, फिर ये दूसरी पार्टी में चली गई, अब कह रही है अब मैं नहीं बोलूँगी। तो ये क्या मैटर है तुम्हारा, क्लियर करो इसको। लेकिन मेरे बेबी को इस बार पैसे नहीं मिल रहे थे, मेरे बेबी के पैसे और व्यूज चले जाते, तो मेरे बेबी ने सोचा कि बोलो ही नहीं। अक्षरा सिंह ने हमसे कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री मर्दों की इंडस्ट्री है, जहाँ पर अगर आप अलग हो जाते हैं तो ये सारे बड़े कलाकार जो आपस में सिर्फ फुटबॉल के रहते हैं, ये सब आपके साथ काम करने में मना कर देते हैं। और मेरे पास काम नहीं है, मैं सिंगर बनी मजबूरी में, क्योंकि मेरा एक्टिंग करियर, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं दिखने में सुंदर थी, मेरी एक्टिंग अच्छी थी, इन सब ने आपस में तय करके मेरे एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया। काजल की भी यही शिकायत थी कि बड़े सितारों ने काम करना मना कर दिया, अब वो अपने समकक्ष लोगों से काम नहीं कर पा रही हैं, जो नए नए बिल्कुल लड़के आ रहे हैं, एकदम नए नए लड़के आ रहे हैं। हर बड़ा सितारा बचना चाह रहा है कि नहीं भैया नाराज हो जाएंगे, बाबा आप मंदिर के प्रसाद बन जाएंगे तो भंडारा की तरह लोग खाएंगे ही आपको। फिलहाल के साथ आप काम किए, अगर 4 महीने आपको काम नहीं मिला तो आपको हर महीने काम करना है। तो आप अगर एक ठेला पे भी आप ही बिकोगे, तो जो आप ठेला पे बिकोगे तो आपको मॉल में आपका दाम कैसे लगेगा? मान के चले कि डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पो में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं। और इस हिपोक्रेट ने उसके बाद बहुत सारे स्टेटमेंट्स में आपको लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें दिखा चुकी हूँ कि कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री की जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ एकदम भड़काऊ बयान देती है, उनके कैरेक्टर के ऊपर बोलती है, वो कहती है जोड़ियों में है, ये है, वो है, लेकिन ये कभी भी जो मेल एक्टर्स हैं उनके खिलाफ नहीं बोलती है। इसका जस्टिफिकेशन ये ऐसा देती है कि ये जो एक्ट्रेसेस हैं ये काम छीन लेती हैं बाकी लड़कियों का, उनको आगे नहीं आने देती, ये जोड़ियों में काम करती हैं, जिसकी वजह से जो बाकी लोग टैलेंटेड है उनको काम नहीं मिलता। और इंडस्ट्री में 4-5 ही एक्टर हैं, अब वही हैं गिने चुने हैं, ठीक है। तो जब तुम इन लड़कियों को इस चीज़ के लिए कॉल आउट कर रही हो, तो जब ये खेसारी और ये पवन इस तरीके के गंदे और है ना खराब लाइंस यूज़ करते हैं लड़कियों के लिए कि एक बार BMW में बैठोगे तो फिर ऑटो में जाओगे, तो फिर ऑटो से BMW में तो नहीं आओगे ना। मतलब अगर हमारे साथ काम करोगे और फिर आप किसी न्यू स्ट्रगलिंग या न्यू कमर के साथ काम करोगे तो उसके बाद आप वापस हमारे साथ काम नहीं कर सकते। तो इतने गंदे विचार ये खुल के बोल रहे हैं ये आदमी, जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर हैं उनका तो तुम सपोर्ट करती हो, उनकी तो तुम बहन बनी हुई हो। आज की डेट में भी ये खेसारी, पवन और निरहुआ इन सब के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। तो अश्लीलता वाले वर्ड्स एंड देन उसके बाद मूवमेंट्स, इन दोनों पे रोक लगनी चाहिए। लड़की के लहंगे की बात करें तो जरूरी थोड़ी कि लहंगे के अंदर ही घुस जाना है आपको। हाँ, वो लहंगा उठा दे रिमोट से, टाइप के वो गाने इतने वो तो वर्ड टाइप के, वो एक बन गया, वो भी हिट गाना है, हिट गाना बहुत हिट रहा है। लेकिन शायद वो इतना अश्लील शूट नहीं हुआ है।
तो इसमें ये बोल रही है कि इन सब वर्ड्स पे बैन लगनी चाहिए, लेकिन अभी केसारी ने जो सॉन्ग किया था उसके तो लिरिक्स गंदे हैं, तो उसमें ये जस्टिफाई कर रही है, उसमें फिर पलट गई, कह रही लेकिन वो हिट हुआ था क्योंकि उसको इतने गंदे तरीके से पिक्चराइज नहीं किया गया था। अभी तो तुम कह रही हो वर्डिंग्स पे भी बैन लगना चाहिए और पिक्चराइजेशन पे भी बैन लगना चाहिए, दोनों पे लगना चाहिए, ये तुम्हारा ही कंडीशन है। लेकिन उन्होंने बोला कि केसारी ने इस तरीके का सॉन्ग अभी किया है, नहीं वो गंदा नहीं है, उसको गंदे तरीके से नहीं दिखाया। मेरा भाई है वो, मेरा बेबी और मेरे भाई के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती, लेकिन मैं बाकी सबकी माँ बहन कर दूंगी, क्योंकि मेरे बेबी के अलावा किसी ने मुझसे शादी नहीं की और मेरे भाइयों से क्या पता फिर से काम निकल जाए। नेक्स्ट हमने देखा कि अभी अविनाश को अवार्ड मिला उसकी राइटिंग के लिए, जो उसने दुपहिया की सीरीज़ लिखी थी, तो बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो सीरीज़ वाकई में अच्छी थी। लेकिन उसने अकेले नहीं लिखा था, उसमें चिराग, 2 लोगों ने मिलकर लिखा था। तो जब उन्होंने अवार्ड दिया है तो उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है, नाम लिया है, वो सिर्फ अविनाश का लिया है। अगर किसी काम को 2 लोगों ने मिलकर किया है तो उसका अवार्ड 2 लोगों को ही मिलना चाहिए, एक को नहीं मिलना चाहिए। और अगर एक का नाम लिया जा रहा है दैट मीन्स तुमने वो अवार्ड खरीदा है। क्यों? चिराग ने पैसे नहीं दिए थे। अब आप बोलो आपको कैसे पता ये वो, अरे तो जो उस कैटेगरी की नॉमिनेशंस लिख रहा है उसको पता नहीं है, मतलब उनकी तरफ से वो गलती नहीं हो सकती, उनको पता होता है कि ये एक्ट किसने किया है, और चिराग का नाम कहीं पे भी नहीं है। मतलब जब अनाउंस किया गया है कि इसके लिए अविनाश एंड चिराग, नो इट वाज ओनली अविनाश। प्रूव करना है आज की डेट में कि मेरा हस्बैंड बहुत कुछ बन गया है। इस चीज पे इसको लोगों ने भी कॉल आउट किया कि ये अविनाश की मेहनत है, अविनाश को बोलने दो, तुम अपने अपनी क्यों स्ट्रगल गाए जा रही हो, लेकिन इसको सिर्फ अपने बारे में रखना है। प्राउड वाइफ, मुझे यकीन था, किसी को यकीन नहीं था अविनाश पे, मुझे यकीन था ना, अविनाश के माँ बाप को यकीन था ना, तुम्हारे माँ बाप को यकीन था ना, दुनिया वालों को यकीन था, उस पर किसी ने यकीन नहीं किया, बस भावना ने किया। एकदम से यकीन आ गया जब वो कुछ करने लगा, उसके पहले कभी यकीन नहीं था इसको। अविनाश एक शो में भी था जहाँ पे ये जज थी, तो अविनाश की जब परफॉर्मेंस हुई तो अविनाश 3-4 बार अपने स्टेप्स भूल गया और उसने गलत स्टेप किए और वो थोड़ा सा फिसल भी गया, करते करते मतलब स्लिप हो गया। तो वहाँ पे सरोज खान जी और श्वेता तिवारी वो लोग बोलते हैं कि तुमने अच्छा किया, लेकिन जो ऑब्वियसली फ्लॉज हैं, जो गलतियाँ हैं, उसके बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे ना। तो कहती कि मास्टर जी एक बार दोबारा से इसको परफॉर्मेंस करने का मौका दे दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया साफ साफ। तो वहाँ पे बोलती है कि कुछ भी हुआ हो, कैसी भी परफॉर्मेंस हो, लेकिन मेरे लिए ये बेस्ट परफॉर्मेंस है, तुमने सबसे अच्छा किया। तो तुम्हारा तभी से चक्कर चल गया था, मुझे तो ये लग रहा है। तुम इतना अनकंडीशनल सपोर्ट, मतलब तुमने जी जान लगा दिया कि अविनाश ही जीते, अविनाश ही, उसके फ्लॉज को भी तुम कवर कर रही थी। लेकिन वहाँ पे भी इसने बहुत ही बाइस्ड होकर अविनाश को सपोर्ट किया, वहाँ पे भी ये फेयर नहीं थी। तो फेयर तो ये कभी भी नहीं है, ये अभी भी नहीं है अपनी लाइफ में फेयर। अभी भी लोगों को फॉर ग्रांटेड लेती है, उल्टा सीधा गंदा बोलती है। जब भी इसको कोई आईना दिखा देता है, जब भी इसको किसी चीज़ पे पकड़ लेता है तो मतलब उल्टा सीधा अजीब सा मुंह बना के चिड़चिड़ के आ गए हो, बता रहे हो, मतलब इतनी गंदी तरीके से बोलती है, ऐसा लगता है कोई चौल में कोई खड़ी आंटी लड़ रही है किसी से। मुझसे ब्रेक नहीं चाहिए भाई, नहीं अपने काम में बिजी है। खबरदार मेरे पति को मुझसे अलग करने की कोशिश वो करने के लिए बहुत लोग हैं, मत ही करो। और अभी ये अपने फ्रेंड के साथ पता नहीं किसी के साथ जा रही थी, रोज तो उसको कॉफी पीने जाना होता है। भैया रोज कैफे में कॉफी पीने कौन जाता है, इतना टाइम किसके पास है, लेकिन इसके पास है, ये फ्री लेडी बहुत है। देन वो जाती है, उसके बाद में उससे बंदे से बोलती है रास्ते में कि मेरे पति को मुझसे मत छीनो, उसके लिए बहुत है। तुम्हारा पति कौन सा बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बहुत बड़ा हैंडसम हंक या ग्रीक गॉड या मोस्ट एलिजिबल बैचलर, क्या है क्या अविनाश, क्या है? अगर गौरी खान बोले तो समझ आता है, ठीक है, ऋतिक रोशन की जो वाइफ थी सुजैन वो बोले तो समझ आता है। मतलब क्यों गलत फहमी में हो? इस गलत फहमी में ये औरतें क्यों हैं? जब भी ये गलत फहमी, पता मैंने किन औरतों के अंदर ज़्यादा देखी, जिनके हस्बैंड ज़िंदगी में कभी नल्ले होते हैं या अंडर अचीवर होते हैं, इस तरीके के होते हैं। जैसे मैडम को देख लो, वो भी जनाब के लिए ही इज़ बुक्ड, गाइस ही इज़ बुक्ड। भारती को देख लो, हर्ष को देख लो, आप हर्ष को देखो, भारती को देखो। भारती बस एक टाइम पे मोटी थी, उससे कोई शादी नहीं हो पा रही थी, हर्ष ने उससे शादी कर ली, वो भी ये देखे कि भारती बहुत कुछ अचीव कर रही है लाइफ में एंड शी हैज़ दैट पोटेंशियल ऑफ मेकिंग पीपल लाफ। उसका करियर भी अच्छा जा रहा था। हर्ष क्या, डबल मीनिंग, गंदी राइटिंग, उसकी जोक्स लिखना गंदे संदे। उसने आज तक कोई ढंग का जोक लिखा है जो डबल मीनिंग ना हो, जिसमें गंदी बातें ना हो? कोई ऐसी राइटिंग है उसकी आज तक जिसमें कुछ उसने ऐसा लिखा हो जो सिर्फ और सिर्फ ऐसा हो कि इंसान सोचे कि वाह क्या लिख दिया है? जब देखो जब गंदे डबल मीनिंग जोक्स, वो जो कॉमेडी सर्कस आता था कितना गंदर वल्गर जोक्स होते थे उसमें, गंदी कॉमेडी। तो अब भारती को भी हर्ष ने मुझे परमिशन नहीं दी, हर्ष ने मुझे ये नहीं दिया, हर्ष मैं ले लूँ, मैं चप्पल ले लूँ हर्ष। हाँ मतलब चप्पल तुम हर्ष को दिला सकती हो, ठीक है ना? तुम्हें क्या दिखा रही हो कि मतलब हर्ष की तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी स्लीपर्स लेने के लिए?
मतलब इतना ज़्यादा अपने हस्बैंड्स को चढ़ाने के लिए तुम उनकी झूठी तारीफ और झूठी इमेज मत बनवाया करो। लोग अंधे नहीं है, लोगों को समझ आता है कि दे वर ऑलवेज लेसर देन यू इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। तो आपको इनका गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, यू कैन बाय इट। बट क्या करें, जिन औरतों के हस्बैंड कभी डल्ले होते हैं या ज़िंदगी में कम उनसे अचीव करते हैं, तो वो ऐसी बोल बोल के चढ़ाती हैं जिससे कि वो दुनिया को प्रूव कर सके कि हमने एक अंडर अचीवर से या थोड़े से इससे शादी नहीं की, हमने भी बहुत बढ़िया इंसान से शादी की है। तो जितना है उतना बताओ और अप्रिशिएट करो। अननेसेसरली फालतू का झाड़ पे चढ़ा चढ़ा के लोगों के दिमाग में उल्टा परसेप्शन मत बनाओ जो कि है ही नहीं। और अगर अपने हस्बैंड की तारीफ कर भी रहे हो तो ठीक है, खुशी में कर रहे हो, लेकिन भारती का भी यही कि भाई वो एक ही था, वो बस मेरे लिए ही था, इसका यही, तुम मत छीनो। उसको छीनने के लिए बहुत, मैंने आज तक नहीं किसी लड़की को देखा कि भाई वो अविनाश की बिल्कुल डाई हार्ड फैन हो के मरी जा रही हो कि इसके गेट के नीचे आके खड़ी हो गई हो, अविनाश मैं तो तुम्ही से शादी करूंगी। ये क्या नौटंकी संभावना, तुम कौन सी दुनिया में हो भारती एंड मैडम, तुम लोग कौन सी दुनिया में हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड्स के पीछे लड़कियां पागल हुई जा रही हैं और इनको तुम्हें बचा के रखना है। भाई अच्छा हुआ इन लोगों ने तुमसे शादी कर ली, वरना किसी और की लाइफ खराब हो रही होती। लेकिन जो इंसान चलता फिरता खुद ही रेड फ्लैग हो, तो ऐसे इंसान से शादी करने से बेहतर है कि लड़कियों की शादी ना ही हो। विनाश का भी क्या, तुम एज अ हस्बैंड होते हुए अपनी वाइफ को स्टेज शोज में नचा रहे हो, चोली और है ना ब्लाउज पहन करके, जहाँ पे सारे आदमी है। जेंट्री भी देखो ना, तो इस हिसाब से तो जो मेलों में लड़कियां नाचती हैं, जो आपने देखेंगे मेले वेले लगे होते हैं, वहाँ पे लड़कियां नाचती हैं, 20-20 30-30 रुपए की टिकट होती है, वहाँ पे लोग जाके आदमी लोग देखते हैं, उनको क्यों गलत बोलते हैं लोग? तो वो भी तो प्रोफेशन है ना। फिर उनको तो बहुत वल्गर तरीके से बोलते हैं। सपना चौधरी को हरियाणा में क्यों इतना ज़्यादा गलत बोला गया? तो भाई एक हस्बैंड के तौर पे कुछ तो अपनी वाइफ को तुम प्रोटेक्ट करोगे ना, कि बेटा तुम्हें मेरे बेबी को लेकिन पैसा भी उसी से चाहिए था। तो लेकिन तुम्हारे अविनाश भी, मेरे को कोई बहुत ज़्यादा गैरत नहीं लगी उसको। एज अ हस्बैंड तुम कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो तुमने अपनी वाइफ को जहाँ नाचना है नाचो, जितने गंदे आइटम नंबर करने हैं करो, जो करना है करो। अभी भी तुम बिकनी में उसके शॉट ले रहे हो, डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम खुद से केपेबल इतने नहीं हो कि तुम अपनी वाइफ को ये सब करने से हटा के कोई ढंग की चीज़ करवाओ। अब लोग बोलेंगे ये तो उसकी चॉइस है, तो फिर तुम ये मत बोलो कि इसको छीनने के लिए सब तैयार है। भाई हर लड़की चोली और है ना घाघरा पहन के है ना आदमियों के, मर्दों के बीच नाचने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपका हस्बैंड आपको ही मुबारक हो, हर लड़की को ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए होता। और ये बोल रही थी कि मेरी लाइफ में सुकून नहीं है, मतलब तुम घूमो फिरो, तुम्हारे पास कोई दिन भर काम भी ऐसा ज़्यादा करने को नहीं है, फिर भी तुम्हारी लाइफ में सुकून नहीं है। तो लेट मी टेल यू कि क्यों नहीं है। जब कोई इंसान बिल्कुल ही फारिग होता है, एकदम फ्री बैठा रहता है, उसकी लाइफ में सुकून आता भी नहीं है। भले ही पैसा आ जाए और तुम्हारा और अविनाश का इतना अच्छा बॉन्ड है, सब कुछ तुम सिक्योर हो, हर चीज़ है, फिर भी तुम्हारी लाइफ में सुकून नहीं है। डॉग्स हैं, इतनी मस्ती करते हैं, घर का माहौल तुम्हारा लाइवली रखते, फिर भी सुकून नहीं है। मतलब लाइफ में सुकून है ही नहीं। इतना पैसा कमा रही हो, लो एफर्ट इनकम है तुम्हारी, तुम्हें कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। अजीबोगरीब तुम व्लॉग कुछ भी है ना अपना हंसी मजाक करके डाल दो दिन भर में, रोज़ तो तुम्हारा व्लॉग आता ही आता है। रोज़ के तुम्हें एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार तो बन ही जाते होंगे तुम्हारे हर दिन के, फिर भी तुम्हारी लाइफ में सुकून नहीं है। उन लोगों का सोचो जो लोगों को 50 हज़ार कमाने के लिए पूरे महीने ऑफिस जाना पड़ता है, फिर भी वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हैं, अपनी वाइफ के साथ खुश रहते हैं, अपने घर में खुश रहते हैं, सुकून तुमसे ज़्यादा है उनकी लाइफ में। तो तुम लोगों से सीखो, ये फालतू का इन्फ्लुएंस मत करो कि हर चीज़ होने के बावजूद भी लाइफ में सुकून ही नहीं है। बिकॉज अनग्रेटफुल लोग जो होते हैं उनकी लाइफ में सुकून नहीं होता है, और किसी भी चीज़ से जो सेटिस्फाइड नहीं होते, एक डिससेटिस्फेक्शन होता है इंसान के अंदर। कुछ भी हो जाए, भले ही कितनी भी अच्छे माहौल में क्यों ना रहे वो, कितनी भी अच्छी से अच्छी लाइफ उसको ऊपर वाला क्यों ना दे दे, बट दे विल नेवर बी ग्रेटफुल, दे विल ऑलवेज बी डिससेटिस्फाइड। ये रीज़न है कि तुम्हारी लाइफ में सुकून नहीं है। और जब ये अविनाश को अवार्ड मिला है, तो तुम कैसे फ्रेंड हो? तुम तो अविनाश और चिराग बहुत अच्छी दोस्ती बनाते हो, तुमने अकेले कैसे एक्सेप्ट कर लिया ये अवार्ड? तुम्हें तो बोलना चाहिए था कि वाई चिराग्स नेम इज मिसिंग इन दिस, लेकिन तुमने नहीं किया। ये कैसी दोस्ती है? ऊपर से तुमने अवार्ड लेने के बाद भी नहीं बताया कि ये मेरे और चिराग की मेहनत है। वो बता रही है कि ये दिस इज फॉर माई बेबीज अचीवमेंट, हार्ड वर्क, ये वो इतना सब लिखे जा रही है। इट वॉज कंबाइंड एफर्ट। अकेले अविनाश ने वो सीरीज नहीं लिखी है। यू कांट टेक फुल क्रेडिट ऑफ राइटिंग। एंड डम्भावना, योर हस्बैंड इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, कभी भी नहीं, वो कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हारा कंबाइंड इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट मी। वो भले ही मैंने तुम्हें बोल दिया कि रोमांस नहीं है, तो तुम बिकनी पहन के बिल्कुल प्रूव कर दिया तुमने रोमांस है, जो कि नहीं है फिर से। तो बट इस बात के लिए मैं पूरी तुम्हारी गारंटी ले रही हूँ, करेंटली अविनाश की कंडीशन को देखते हुए, कि वो कहीं नहीं जाएगा। तुम लोगों का टुगेदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो कहीं नहीं जाएगा। ही इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। बी सिक्योर अबाउट हिम। मतलब यहाँ तो लड़के वालों ने सारा काम किया था, 40 कुंटल प्याज बैठ के रात में काटी, सब 40 क्विंटल? यस, कितने लोग खा रहे थे? हमने बनाया था 2000 लोगों का खाना।
सो ये लास्ट में मैंने एक एक्स्ट्रा क्लिप इसकी लगाई है क्योंकि मैंने अपने जो प्रीवियस व्लॉग में 40 कुंटल की जगह 4 कुंटल बोल दिया था, तो मुझे बोलना था 40 कुंटल इक्वल टू 4000 किलोग्राम्स, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया 4 कुंटल इक्वल्स टू 4000। तो मेरा जो पॉइंट था वो करेक्ट था, बस मेरे मुंह से नंबर्स गलत निकल गए। तो मैं इसको इसलिए मैंने लगाया जिससे कि एक गलत तरीके से कन्वे ना हो जाए, लोग ये ना सोचे कि मैंने जो पॉइंट रेस किया है वो गलत पॉइंट था, मैंने गलत तरीके से उसको मिसअंडरस्टैंड किया। इट वॉज जस्ट स्लिप ऑफ टंग कि 40 की जगह 4 निकल गया मुंह से। तो पॉइंट लेकिन बिल्कुल करेक्ट है। मैडम ने हर इंसान को जो उसकी शादी में आया उसको 2 किलो प्याज खिलाए हैं। गाइस, जब तक 2 किलो प्याज नहीं तब तक मज़ा नहीं आता। जब तक 2 किलो तेल नहीं तब तक मज़ा नहीं आता। जब तक 2 किलो मटन नहीं तब तक मज़ा नहीं आता। आजकल गाइस मैडम को वो स्पेशल फील करा रहे हैं जिससे मैडम का कोई कनेक्शन है ही नहीं। मतलब मैडम और मैडम के जो ससुर हैं, दीज टू विल बी द लास्ट पीपल जिनका आपस में कोई कम्युनिकेशन होता भी होगा। मैडम के ससुर जी का उनकी बेटी से, उनकी वाइफ से, उनके बेटे से, पिज़्ज़ा पिहान से, देव भैया से, धर्म दादा से, हर से कम्युनिकेशन, हर से बातचीत है। लेकिन आज तक उन्होंने किसी को स्पेशल नहीं फील कराया। लेकिन जिससे उनकी कोई बातचीत नहीं होती, जो बिल्कुल ऐसी है जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको अंकल जी स्पेशल फील करा रहे हैं। तो उसके ऊपर डिटेल्ड में मिमिक्री एंड फन से भरपूर, सरकाजम से भरपूर, रोस्ट से भरपूर नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने किन 2 लोगों को हेल्प करी है। लास्ट जो मेरा वीडियो का रेवेन्यू था उससे, तो मैंने 2 लोगों की हेल्प करी है। उनके मैं आपको क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट्स भी दूंगी, और उनका जो थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे भेजा है क्या कहते हैं रिप्लाई वीडियो के फॉर्म में, वो भी मैं आपको शेयर करूंगी। एंड देन मैंने कुछ और भी सोचा है कि हम कैसे मेरे चैनल के थ्रू कुछ और अच्छा कर सकते हैं, जिससे नॉट जस्ट मी, जिसको बेनिफिट मिले, आप लोगों को भी कुछ बेनिफिट मिले। तो मैंने फ्री एजुकेशन बच्चों के लिए और फ्री एम्प्लॉयमेंट लेडीज़ लोगों के लिए जो घर में हैं, जो स्टक हैं, उनके बारे में सोचा है, प्लान बनाया है। तो वो भी मैं शेयर करूँगी, लेकिन वो मुझे डिटेल में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ये व्लॉग ऑलरेडी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में वो सारा कुछ शेयर करूँगी आपसे। मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैडम की भरपूर मिमिक्री होने वाली है, मज़ेदार। जनाब, मैडम एंड मैडम के ससुर जी, इस बार मैडम के ससुर जी की भी मिमिक्री होगी। तो आप तैयार रहिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।